अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। सब एक सफे पर हैं, इदारों के माबैन कोई तनाव मौजूद नहीं और फिर एक ट्वीट से हुकूमती हुक्मनामा मुस्तरद। न्यूज लीक्स की तफ्तीशी रिपोर्ट पर मुल्क के वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से जारी किया जाने वाला ऑर्डर पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने नामुकम्मल करार देकर मुस्तरद कर दिया। बज़ाहिर लगता है कि वजीर आजम के लिए हालात कुछ ज्यादा साजगार नहीं रहे। अभी 10 रोज भी नहीं हुए कि मुल्क की आला अदलिया ने पैनामा लीक्स फैसले में कहा था कि नवाज शरीफ JIT के सामने हाजिरी देंगे। आज कौमी सलामती का इदारा उनके सामने आ खड़ा हुआ है। न्यूज लीक्स में ऐसा था क्या? पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या है? न्यूज लीक तफ्तीशी रिपोर्ट में पाक फौज को सबसे बड़ा एतराज किस बात पर है? वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का इस सब मामले में क्या किरदार रहा है और क्या कभी इमरान खान भी किसी लीक्स के मुर्तकिब हुए हैं? क्या किसी की जिद मुल्क को फिर से एक 12 अक्टूबर जानिब लेके जा रही है? और क्या दाखिली खारजी चैलेंजेस में घिरा पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल भी हो सकता है? इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब, दिफाई तजिया का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर सहाफी समी इब्राहिम साहब और एक्सप्रेस न्यूज के ब्यूरो चीफ सीनियर सहाफी आमिर इलियास राना साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शेख रशीद अहमद साहब के पास चलते हैं, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, ये मामला अब दोपहर से लेकर रात हो गई, तकरीबन 10 बज गए। ये मामला आखिर है क्या? ये मामला सिर्फ इतना ही है कि गलती से एक ऑर्डर रिलीज हो गया और उसके बाद फौज की जानिब से उस पर रिएक्शन आ गया और वजीर दाखिला कहते हैं कि चेक करने की जरूरत है कि ये ऑर्डर रिलीज किस तरह हो गया, हमने तो इसको अभी रिलीज भी नहीं किया था। अब मैं क्या कह सकता हूँ जी, परसों तरसों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए ISPR। मेरा तो ख्याल ये था कि बामी अफाम और तफहीम से मामला तय हो गए हैं। जिस नोटिफिकेशन पर दोनों ग्रुप्स एग्री थे वो नोटिफिकेशन सामने नहीं आया और फौज का भी ऑन बोर्ड होना जरूरी है, क्योंकि इसमें कोई मेन लोग जो हैं वो फातमी साहब जो हैं वो जैसे तैसे भी हैं, कोई नवाज शरीफ साहब की हद तक अहम होंगे और उनका रोल नहीं। मेन राव तहसीन एक सरकारी मुलाजम है, वो भेंट चढ़ गया। परवेज रशीद साहब का मसला जो है वो कहने में तो पहले ही तय हो गया, लेकिन इसमें तो कोई मसला नहीं आया। इस वक्त इसहाक डार साहब इस मसले को तय कर रहे हैं और इसहाक डार साहब वो चाहते हैं कि जो इंक्वायरी की का एक खास पोर्शन है या इंक्वायरी में जो रिमार्क्स हैं ऐसे जो कि गवर्नमेंट को कबूल नहीं है, ठीक है, उनको हसफ किया जाए। मेरा ख्याल है फौज वो हसफ करने के लिए तैयार नहीं होगी और बड़ी मुश्किल से इस जॉइंट स्टेटमेंट पे एग्री हुए थे दोनों अहबाब, दोनों तरफ से, और दोनों में खिंचाव पैदा हो चुका है। अच्छा शेख साहब, ये कंफर्म बात है, मैंने आपका पिछले हफ्ते इंटरव्यू किया था, उस वक्त भी ये बात कही थी और मैंने उस वक्त भी सवाल किया था। आपने कहा था दोनों पार्टीज में मामला तय पा गए हैं। मैंने आपसे फिर पूछा था क्या वाकई तय पा गए? आपने कहा हाँ बिल्कुल तय पा गए। तो सर ये मामला खराब किस तरह होता है? कौन सी ऐसी चीज है जो आड़े आ गई बीच में? मेरा ख्याल है जो ड्राफ्ट था उसमें वो नहीं है जिसपे एग्री थे लोग, और क्योंकि बात बहुत आगे जा चुकी थी और मीडिया ने बहुत सारी इसको बहुत बुलंदी पे ले गए थे और बुलंदी पे ले जाने की वजह से उसका जो नतीजा निकला है उसमें कोई काबिल जिक्र नाम नहीं है, सिवाय मेरे नजदीक राव तहसीन सबसे इंपॉर्टेंट है। उस मेरा ख्याल है 19-20 ग्रेड में एक आदमी था और उसके कैरियर पे इसका बड़ा फर्क पड़ सकता है। बाकी तो सब लोग नॉर्मल हैं और उम्मीद की जा सकती है कि इसका फिर पैचअप हो जाए, क्योंकि दोनों तरफ ऐसी फोर्सेस हैं जो चाहती हैं कि पैचअप हो जाए, क्योंकि इससे बड़ा मसला पनामा लीक्स का है। अगर फौज की इस जगह पर खिंचाव और खींचातानी ज्यादा होगी तो फिर पनामा लीक्स तो और भी टेंशन का 60-70 दिन में बड़े टेंशन का दौर आ जाएगा और 100 दिन के अंदर बाज मामलात जो हैं वो काफी खिंचाव और तनाव वाले हो सकते हैं। शेख साहब, इसमें अब मामला तय किस तरह पाए जा सकते हैं? क्या वजीर आजम की जानिब से जो ऑर्डर सामने आया है इसको वापस लिया जाए, या चौधरी निसार साहब ने जैसे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि भाई अभी असल ऑर्डर तो इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से आना था, क्या वो ऑर्डर आएगा तब मसला हल होगा? ये मसला हल किस तरह हो सकता है? अब चौधरी साहब मेरे लिए बड़े दो अच्छे मामलात हैं मेरे उनकी जाती हद तक, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें इसहाक डार साहब इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं और बाज मसलों में चौधरी निसार बाईपास हो रहे हैं। मेरी सोच है, इसका मेरे पास सबूत कोई नहीं है, और इसहाक डार ने अच्छी रिलेशनिंग कायम की हुई है
और अगर इसहाक डार और अस्करी इदारे किसी दरमियानी रास्ते को दोबारा पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो उसमें हर्ज कोई नहीं है। और शेख साहब, मैं अब जो पिछली कुछ ऐसी ट्वीट्स रही हैं जो फौज की जानिब से प्रेसिडेंट गुड गवर्नेंस के हवाले से आ चुकी हुई हैं, धरने के दौरान भी ट्वीट आई थी उस वक्त जब जनरल आसिम बाजवा साहब हुआ करते थे डीजी ISPR, लेकिन इतना सख्त जुमलों का चुनाव कभी भी नहीं हुआ जो आज की इस ट्वीट में हुआ है। बाद में चौधरी साहब कहते हैं कि ट्वीट्स के जरिए मामला नहीं आगे बढ़ने चाहिए, ये जमहूरियत के लिए खतरा है, क्या कहेंगे इस पर आप? एक्चुअली डॉन लीक्स जो है फौज में पनामा लीक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले दिन जब फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो कोर कमांडर्स का था यूनानिमस वो था अबाउट डॉन लीक्स। फिर चीफ साहब जब खारियां गए तो वहां भी नौजवानों ने बड़ा इस पर स्टैंड लिया, और फिर गैरिसन कमांड में भी जब गए तो तीनों जगहों में फौज ये महसूस करती है कि अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस से इस किस्म की गैर जिम्मेदारी होगी तो फिर क्या सूरत हाल होगी। सो फौज के अंदर जो है ये हसास मसला है और फौज जो है इसको ज्यादा हसास तरीके से ले रही है। और जो दरमियानी एक बात सेटलमेंट हो गई थी 5-6 महीने बाद, क्योंकि चौधरी निसार साहब कह रहे थे और जजेस की भी ये राय थी कि जब तक यूनानिमस डिसीजन नहीं आएगा तो वो उसको जारी नहीं करेंगे। यूनानिमस डिसीजन आने के बाद जो बयान या जो नोटिफिकेशन जारी होना था, जाहिर है ये खत भी फवाद हुसैन के नाम से जारी हुआ है। अब ये कहना कि ये नोटिफिकेशन नहीं है, और नोटिफिकेशन क्या होता है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये नोटिफिकेशन जारी करता है ना, प्राइम मिनिस्टर साहब तो नहीं करते। अंजू साहब, मैं एक चीज जो मैं शेयर करना चाह रहा था, ये जो ऑर्डर आया है ये आया तो वैसे प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से डायरेक्टली नहीं है, दिस इज नॉट एन ऑफिशियल प्रेस रिलीज, हुआ तो ये लीक है। जाहिर बात है एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं भी अपनी उस सोर्स का नाम नहीं ले सकता कि ये किस तरह आया है। तो क्या इसकी वाकई इसको ऑथेंटिक मान लिया जाए कि वाकई ये ऑर्डर जो है ये इसी तरह ही है, या एक्चुअली जब ये ऑफिशियली जब तक नहीं आएगा? जो एड्रेसेस है नीचे, अगर आप इनको देखें किस किस को एड्रेस किया गया, पढ़िए ताकि कॉपी फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन टू एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो वजारत दाखिला इसमें है ही नहीं। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में एक मिनट मैं इसमें थोड़ा सा ये वजारत दाखिला सेक्रेटरी इंटीरियर बाकियों को कॉपी किया है, बाकी को कॉपी मैं आपको किया। इसमें थोड़ा सा बता दूं कि ओरिजिनली समरी ही सेक्रेटरी इंटीरियर ने भेजी थी। ठीक है कि जी ये सिफारिशात कमेटी की आई हैं, क्योंकि सेक्रेटरी जो सेक्रेटेरिएट था वो इंटीरियर मिनिस्ट्री था। इस कमेटी का स्कोप ये था कि इन्होंने सारे अरेंजमेंट्स किए, फिर एक सिफारिशात आई, उसके हर पेज पे हर मेंबर के दस्तखत हैं। उन सिफारिशात को पैरा नंबर 18 में समअप किया गया जो समरी पीएम के पास गई, जिसकी अप्रूवल दी गई। ठीक है, और वो गई ही सेक्रेटरी इंटीरियर को है। बाकियों को कहा गया कि आप फर्दर नेसेसरी एक्शंस लें, जिसमें रावत हसीन अली खान को कुछ देर मेरा OSD बना दिया गया। OSD, ये आप सही कह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है, मैं इसको ऑथेंटिक मानूं? ये ऑथेंटिक ऑर्डर है ऑथेंटिक ऑर्डर है, लेकिन फिर ये क्यों कहा जा रहा है फौज की जानिब से जनरल साहब कि ये इनकम्प्लीट? मैं बताता हूं, देखिए बात ये है, इसको आप यूं देखिए कि ये इंक्वायरी बहुत पहले से मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन बाद में जब इसके मुज़मरात देखे तो मेरी अपनी इत्तला के मुताबिक जो मैं समझता हूं, मैं किसी हद तक गवर्नमेंट ने ये कहना शुरू किया कि जी हमने परवेज रशीद साहब के खिलाफ एक्शन कर दिया है, अब बाकी सारे लोग इसी पे इक्तफा करें। ठीक है, और नेचुरली फिर आपका, मेरा, सबका और फौज का भी ये क्वेश्चन होगा कि फिर इंक्वायरी कराई किस लिए हमने? इंक्वायरी तो इसलिए कराई थी कि परवेज रशीद साहब तो ठीक है, एक आपने कह दिया कि जी वो रोकना चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन जो करने वाले हैं वो किधर हैं? अब इंक्वायरी जब हो गई तो इसके ऊपर फौज के साथ मशावरत होती रही, चलता रहा सारा कुछ, और ये 3-4 महीने की मशावरत के बाद जब आप एक चीज पे एग्री कर गए कि जी ये है फाइनल जो हम ऑर्डर करेंगे, और जब आपने ऑर्डर इशू किया तो उसमें बात चीजें मिसिंग है, वो नहीं है। अब ये किस तरह पता लगेगा ये कि फाइनल क्या हुआ था और जो निकला है वो किस तरह डिफरेंट है? ना, देखिए पहली बात तो ये कि ये तो तस्लीम आप कर लें कि वाकई वो फाइनल जो चीज एग्री की गई थी वो नहीं है, तभी फौज ने एक इतना ओपन किस्म का ट्वीट कर दिया। ठीक है, उनके पास ओरिजिनल मौजूद होगा। ठीक है, अब दूसरा एक्शन ये हो सकता है कि गवर्नमेंट अगर इस चीज के ऊपर ना इत्तफा करे या इस पे वो समझे कि जी नहीं जो हमने कर दिया वो ठीक है, तो फौज अपनी पोजीशन वाज़ेह करने के लिए वो पॉलिटिकल पार्टीज को या पार्लियामेंट को किसी को मुहैया कर दे कि जी एक्चुअल ये है जिस पे ये तय हुआ था। ठीक है, इंक्वायरी ने किया था। ठीक है, क्योंकि एक चीज ज़हन में रखें, फौज कन्फ्रंटेशन नहीं करेगी, फौज नहीं करेगी। ये होगी, ये कन्फ्रंटेशन नहीं है। नहीं, ये आपने अपने
पॉलिटिकल सिस्टम ये चीज ले आए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को पता लग गया, ऑपोजिशन को पता लग गया, पार्लियामेंट को पता लग गया है, ये चीज अब परसू करने की है वहां पे। अच्छा, कि देखिए ना, आप अपने अवाम को, अपने लोगों को ऑन बोर्ड रखते हैं, फौज समझती है कि उनको चीट किया गया है, कि आपने दिखाया कुछ कि जी हाँ ये ठीक है, ये तय हो गया, और जाके आप कुछ और इशू कर रहे हैं। ठीक, इसका मतलब आपने हमें हुडविंग किया। अब सारा जब ये रिलीज हुई है चीज, ये बाहर आई है मीडिया में, और ट्वीट के दरमियान 1.5 घंटे का जो वक्फा, उसमें पूरे मुल्क में कोहराम मच गया हुआ था। ठीक है। हर चैनल के ऊपर लोग कह रहे थे कि ये मुकमुका हो गया, मुकमुका हो गया। तो फौज ने तो मुकमुका नहीं किया, अब अगर कौम करती है तो कर ले। समी साहब, ये बताइए, डॉन लीग्स के ऊपर आपने भी काफी प्रोग्राम्स किए हैं, हुकूमत को क्या इस बात का पता नहीं था? मतलब अगर जैसा जनरल साहब बता रहे हैं कि भाई बात हो गई भी थी, एक चीज तय हो गई भी थी, उससे जब हट के हम कुछ करेंगे तो क्या फौज की जानिब से रिएक्शन आएगा या इस किस्म की एक ट्वीट आएगी? हुकूमत एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये मूव होगी, या ये अभी भी पूरी तरह कैलकुलेटेड मूव है कि हम ये करेंगे, रिएक्शन यूं होगा और उसके बाद डैमेज कंट्रोल हम इस तरह करेंगे? किस तरह देखते हैं? ये बड़ी कैलकुलेटेड मूव है जो मुझे समझ में आई है गवर्नमेंट की। अच्छा, और नथिंग सरप्राइजिंग नहीं, कोई सरप्राइजिंग नहीं, और इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है जो पनामा की JIT है। अच्छा, जो इस वक्त हुकूमत के नजदीक सहाफी हैं, उनकी तरफ से ये खबरें भी प्लांट की जा रही हैं गुज़श्ता 2 दिनों से कि आर्मी चीफ बाकायदा खत लिखेंगे चीफ जस्टिस साहब को कि आप हमें इससे अलग कर दें। आर्मी के रोल को ये JIT से अलग ठीक है कि ये पॉलिटिकल मामला है, आप हम इसमें नहीं जाना चाहते। ये आर्मी चीफ ने ये फैसला किया या नहीं ये नहीं मुझे पता, लेकिन उनके जो गवर्नमेंट के जो करीब 3 सहाफी हैं वो ये खबरें फैला रहे हैं। अब आज PM हाउस की तरफ से एक लेटर जारी किया गया, जिसके जवाब में एक ट्वीट आया, और उसको चौधरी निसार अली ने कहा कि लीक किया गया, और चौधरी निसार अली ने यह कहा कि यह जहर कातिल है। अब जहर कातिल उन्होंने फौज के ट्वीट कहा, वज़ीर आज़म हाउस ने जो कुछ भी बनाया था या वो नोटिफिकेशन कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। फौज को मुतनाज़ा बनाना, फौज के बारे में ये तासुर करना कि फौज हमारी हुकूमत के पीछे है, ये नून लीग को बहुत ज्यादा फेवर करता है। इस वक्त आगे इलेक्शन का दौर दारा आने वाला तो खत्म हो गया ना इमेज। वो तो ये समझते हैं कि हम, अगर हमारे बारे में ये आ जाए कि फौज हमें निकालना चाहती है, तो जैसे जरदारी साहब कहते रहे, नून लीग फिर दोबारा शहीद होने के लिए तैयार है कि जनाब अब JIT देखें, ये बड़ा इसको ये शहीद होने के इमेज देने की कोशिश, बिल्कुल फौज के साथ कन्फ्रंटेशन, पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि जनाब ये देखें हम जहां पे खड़े हैं, हमारा इशू वही है, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, फौज हमें कुछ नहीं करने देगी। आपकी जो बात थी कि ये डिलिबरेट कैलकुलेटेड मूव है, बिल्कुल चौधरी निसार को भी पता था। लीक कैसे लीक हो सकता है वज़ीर आज़म हाउस से? आप मुझे कौन सी चीज लीक हो सकती है वज़ीर आज़म हाउस से? वही चीज लीक होती है जिसको वो लीक करना चाहते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि ISPR के DG साहब को ये चाहिए कि वो अब जो ISI और MI के डिसेंडिंग नोट हैं उनको पब्लिक करें, खुद पब्लिक करें। ये गवर्नमेंट पब्लिक नहीं करेगी, इन्होंने किसी इंक्वायरी को पब्लिक नहीं किया। अब अगर बात उस तरफ चल निकली है, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, तो कौम को हकायक का पता होना चाहिए। आप चाहते हैं और कन्फ्रंटेशन? कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता, इसको आप कन्फ्रंटेशन मत कहें। अच्छा, देखिए फौज ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, फौज ने कोई टेक ओवर नहीं किया। अगर टेक ओवर करना होता तो ISPR का ट्वीट नहीं आता पूरी दुनिया में। पेंटागन अपना मौकफ देता है, लंदन में अपना मौकफ दिया जाता है, इंडियन आर्मी अपना मौकफ दी जाती है। इस सारे मामले में उन्होंने इसी तरह देती है। आप क्या हमें ये चीज आपकी नहीं पसंद आई? बिल्कुल इसी तरह ओपनली वो बात करते हैं। देखिए हर चीज मैं आपको मिसालें दे सकता हूं। जब ये सर्च करनी थी इराक में, तो जर्नल्स ने उन्होंने ये कहा कि बुश फौजें वापस बुलाना चाहते थे, उन्होंने कहा नहीं, पेट्रियट्स ने कहा हमें सर्च करनी है, ओपनली आके कहा, मीडिया से प्रेशर बिल्ड किया, फिर उसके बाद उसने वो सब कुछ किया। तो अगर आर्मी ने अपना एक वक़्फ दिया, लोगों को बताया, इसको आप ये मत समझे कि ये टेक ओवर करने की, नून लीग ये कहेंगे कि टेक देखेंगे फौज हमें कुछ करने नहीं दे रही, बट उन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि दिस इज व्हाट इज आवर टेक। इसमें कौन सी कानून कहां ये कहता है कि पेंटागन अपना ये GHQ जो है ये अपना जो मौकफ है ये आवाम के सामने पेश नहीं कर सकता। ठीक है, मैं एक मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं पैनलिस्ट के सामने क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि अगर ये सिलसिला शुरू हो जाता है कि ट्वीट्स की जाती हैं या अपनी प्रेस रिलीज दी जाती है और जो अपनी फीलिंग है उसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो क्या ये ऑप्शन फिर पाकिस्तान के अंदर काम करने वाले तमाम इदारों के लिए इसी तरह ओपन है या नहीं, या ये सिर्फ ये फौज के लिए ही है? कल को मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे कि क्या बाकी जो दीगर इदारे इस वक्त काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट है, नैब है, रेलवे का इदारा है, वापडा है, ओबरा है, अगर वो भी इसी तरह अपने मौकफ देना शुरू कर दें कि जनाब हमें जो हुक्म जारी हुआ है हम उसे नहीं मानते, हम इसे मुस्तरद करते हैं, तब क्या होगा? रेट ऑफ द गवर्नमेंट किधर जाएगी? बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं डॉन लीक्स के हवाले से। इस सिलसिले में आज एक सर्कुलर लीक हुआ, वो भी लीक हुआ और उसके बाद बातें होना शुरू हुई कि क्या ये ऑथेंटिक है कि नहीं। आईएसपीआर की जानिब से उसके कुछ देर के बाद एक ट्वीट आया, रिएक्शन आया और ये कहा गया कि इस नोटिफिकेशन को मुस्तरद किया जाता है। उसके बाद इंतजार किया जा रहा था कि इसके बाद हुकूमत की जानिब से क्या मौकफ आता है। चौधरी निसार अली खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज 5 बजे और उसके बाद पहले मुख्तलिफ इशूज के ऊपर वो बात करते रहे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि वो इस नोटिफिकेशन के हवाले से और ट्वीट्स के हवाले से क्या कुछ कहेंगे। उन्होंने क्या अपना मौकफ पेश किया, सुनिएगा जरा। जो ट्वीट्स होती हैं किसी तरफ से भी होती हैं, ये पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के सिस्टम, इंसाफ, उसके लिए ज़हर कातिल है। इदारों में ट्वीट्स के जरिए एक दूसरे को मुखातिब नहीं किया जाता। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वो नोटिफिकेशन कर नहीं सकता। जिसको नोटिफिकेशन बना के पेश किया जा रहा है वो रेफरेंस है टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर in lieu of the briefing that I've given to the Prime Minister. Notification वो ही होना है जो recommendations हमें कमेटी में आई हैं। किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जाएगी, किसी को शील्ड करने की कोशिश न की जा रही है न की जाएगी। चौधरी निसार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब सीनियर सहाफी और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एक्सप्रेस न्यूज हमारे साथ ही मौजूद हैं। आमिर साहब, ये जो इसका पूरा इंप्रेशन आ रहा है वो ये है, एक ये इंप्रेशन भी है कि हुकूमत को खुद अपने रिलीज और लीक्स के ऊपर जो है वो कंट्रोल ही नहीं है। चीजें उनसे लीक हो जाती हैं, चीजें बाहर निकल आती हैं, मीडिया की जीनत बन जाती हैं और उसके बाद फिर डैमेज कंट्रोल करे लेफ्ट राइट शुरू होता है। क्या कहेंगे? देखिए, 2-3 चीजें। पहली बात तो यह है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन इसमें बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि जो भी ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इशू हुआ है इस पे जीएचक्यू को ऑन बोर्ड कर लेना चाहिए था पहले से, कि आज पहली किस्त है, दूसरी इंटीरियर सेक्रेटरी इसकी खुद चाहे मिनिस्टर इशू करेंगे या वहां से प्रेस रिलीज इशू होगी, क्योंकि ये पैरा 18 से मुराद ये है कि जो रिकमेंडेशंस हैं जिसपे हर पेज पे कमेटी के मेंबर्स के साइन मौजूद है, कोई पेज चेंज नहीं हो रहा। इसमें लिंक क्या मिसिंग है जिस पे इतराज आया, हमारी बात भी हुई लोगों के साथ, वो ये नहीं है कि जी कोई बंदे छुपा लिए गए। मैं आपको बताऊं इसमें क्या चीज मुझे थोड़ा आप इसमें ऐड कीजिए जी। ये नोटिफिकेशन पकड़िए, मैं इसमें एक बड़ी हैरानकुन चीज आपको बताता हूं। इसमें ये देखिए, ये नीचे लाइन में नंबर 2 लिखा हुआ है, ठीक है? मुझे नंबर 1 नहीं नजर आ रहा यहाँ पे। कहाँ पे नंबर 1? वही पैरा है जो पहला है, तो वो उसको नंबरिंग नहीं दी? नहीं, नंबरिंग की जरूरत नहीं है उसकी। अच्छा। पैरा ये है कि भाई वो नेसेसरी एक्शन मिनिस्ट्रीज लेंगी, तो सेक्रेटरी इंटीरियर ने बेसिकली वो सिफारिशात को ओपन करना है। ठीक है। देखें, सेक्रेटरी कैबिनेट ने क्या करना है, डी नोटिफाई करना है प्राइम मिनिस्टर का एक स्पेशल असिस्टेंट। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने क्या करना है, पीआईओ को पहले नंबर पे ओएसडी कर दिया गया। ठीक है। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के पास इसी पीआईओ की चार्जशीट जाएगी जब इंटीरियर इशू करेगी, फिर वहां से एक समरी मूव होगी और उसके ऊपर एक एथराइज्ड ऑफिसर और इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर होगा। आवाम को ये तो मैं ये कह रहा हूं, सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है जिसकी बुनियाद पे आईएसपीआर की तरफ से फौज का एक मौकफ रिजेक्शन का आया, वो ये आया कि नोटिफिकेशन ये ऑर्डर है, नोटिफिकेशन रूल ऑफ बिजनेस के तहत जाहिर है मिनिस्ट्रियों ने ही करने हैं। हम इस बहस में नहीं पढ़ते, एक गैप आ गया जिसकी बुनियाद पे ये सारा भौचाल आ गया। हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी समी इब्राहिम कह रहे थे कि आर्मी चीफ को एक खत लिखने के लिए कुछ खबरें फैलाई जा रही हैं कि वो चीफ जस्टिस को लिखेंगे कि हम पीछे हट रहे हैं। हालांकि ये कोर कमांडर्स का फैसला आ चुका है कि हम पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के पीछे हैं, हमारे लोग जाएंगे, क्योंकि ये वही कोर कमांडर हैं जिन्होंने ये कहा था कि हमें डॉन लीक्स ओपन करें, हमें सारी चीजें सामने लाएं। लिहाजा फोरम एक ही है, ठीक है, बात एक ही है। इसको इस तरह हम ट्विस्ट अगर करेंगे कि गवर्नमेंट ये चाहती है तो ये हो जाएगा और ये चाहते हैं, ऐसे नहीं होगा। उन्होंने कह दिया है तो वो अपने बंदे भी देंगे और वो पैरा भी देंगे। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे, अब जब आप इसकी तरफ ऑर्डर पे आ जाएं, यहां मैंने कहा कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन इस बात का है कि इसमें परवेज रशीद का जिक्र नहीं है। इस कमेटी ने सिफारिश में ये कहा है कि हम एक्शन होना चाहिए, मतलब पब्लिक करते या कहते कि इसके बाद 24 घंटे के बाद वो सिफारिशात जो दस्तखत के साथ मौजूद हैं वो क्या है, इसको ओपन करेंगे सेक्रेटरी इंटीरियर या मिनिस्टर इंटीरियर या प्रेस रिलीज। तो कोताही हुई है। अब इसमें तो मेरे ख्याल में हम तीनों इसके ऊपर नहीं, इसी नोटिफिकेशन की एक बात मैं आपको बताता हूं जो आप पूछ रहे हैं कि और गैप और कहां पे आया। देखिए, इसमें लिखा यह हुआ है कि एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो फॉरेन अफेयर्स टू सैयद तारिक फातमी स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर शेल बी विथड्रॉन। ठीक है, ये नहीं कहा गया, सिर्फ ये पोर्टफोलियो लिया जा रहा है। ही विल स्टिल बी द स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर। शायद फिर पोर्टफोलियो और डिपार्टमेंट दे दिया। तो इसका क्या मतलब, ये सजा है? ठीक है, ये है वो क्या? ये तो है नहीं, ये तो यही वजीर मत समझे। नहीं, वजीर आजम हाउस की जानिब से मतलब जो उनके क्लोज रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि तारिक फातमी साहब को कोई और चीज। तो फिर ये क्या है? ये पाकिस्तान, ये फिर क्या? अभी देखें ना जी, बात यही होनी है कि वो सिफारिशात पब्लिक करें
इसको देर नहीं होनी चाहिए। पहली बात वो आ जाएंगी कि तारिक फातमी पे क्या शक का इज़हार किया गया है या इनको फैब्रिकेशन का बुनियादी मुहर्रिक करार दिया गया कि स्टोरी फैब्रिकेट हुई ना, ऑर्डर ये तो इंक्वायरी इस चीज पे मतलब मैं यही कह रहा हूं कि ये चीज आनी चाहिए थी। दूसरे एंडोर्समेंट परवेज रशीद के खिलाफ एक्शन की कि जो उनको फारिग किया गया उसका जिक्र हो जाता। अब मुझे बताएं उनके खिलाफ ये किया, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ वज़ीर आज़म हाउस तस्वीर जारी करता है, परवेज रशीद साहब वज़ीर आज़म के साथ बैठे हैं, उनकी तरक्की हुई या उनकी तनज़ली हुई, ये सजा देते हैं आप? नहीं तो उनके तस्वीर तो क्या ये नहीं तो वज़ीर आज़म हाउस पर ना रखवाने पे ये है कि वो तस्वीर में नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच का जो मुल्ज़म है उन्हें नहीं, जो नेशनल सिक्योरिटी का मुल्ज़म है वो वज़ीर आज़म हाउस में करार दिया, उसे खबर ना तो हटाया, खबर का मुल्ज़िम करार भाई वो समी भाई ये बताइए अब ये किस तरह डिसाइड होगा कि दरअसल में उनकी जानिब से कोताही हुई है या जुर्म हुआ है? यार ये तो हर तरह की इस तरह अल्फाज का हेर फेर करके अपने हर बंदे को बचाएंगे, यही तो प्रॉब्लम है। देखिए मैं यही तो मसला है, पूछ रहा हूं मैं आपसे कर रहा हूं ना, जुर्म है या कोताही है? नहीं ये आपका क्या ख्याल है? गाड़ी और तारिक फातमी ने ये खबर बनाई, उनकी क्या दुश्मनी है पाकिस्तान की फौज से? तो फिर ये तो मैं तो देखें सिक्योरिटी आपने तय है, इस पे मेरे ख्याल में हम चारों इस बात पे तय हैं कि दिस इज एन इनकम्प्लीट थिंग। ये बात इस बात पे नॉट इनकम्प्लीट, दिस इज वेरी कैलकुलेटेड मूव, इट इज टीजिंग पाकिस्तान आर्मी, उनकी तरफ से रिएक्शन आया और ये जो 3-4 महीने आप एक चीज पे ऊपर करते रहे, जीएचक्यू बातचीत ये वो, आखिर आप एक चीज पे एग्री करके गए और फिर उसमें भी आप पहले लतोलाल करते, बिल आखिर आज निकला ही निकला है तो उसमें डील किस पे हुई है? नहीं अभी तो यही नहीं पता कि बात किस पे हुई है। अब तो लगता है डील नहीं हुई थी, डील नहीं है, लेकिन जो कुछ हुआ अगर डील हुई होती तो फिर ये आईएसपीआर इस तरह से ना करता। देखो ना, अगर कोई इस तरह की डील थी, बचाने की कोई डील नहीं थी, गवर्नमेंट वाज डिसेप्टिव। देखिए और अब आखिर एंड पे आके वो डिसेप्शन खत्म होना ही था जब इन्होंने अपने सारे पत्ते खोल के रखने थे। मेरा अच्छा एक आपने सवाल किया था पहले शुरू बताइए कि जी जो हुकूमती इदारे हैं क्या वो सारे फिर अब वज़ीर आज़म हाउस को रिजेक्ट करना शुरू कर देंगे? जिस तरह बात ये है कि सारे अदारों की नुमाइंदगी है, उनके वजीर हैं जो वज़ीर आज़म के साथ काबीना के इजलासों में कंसल्ट करते हैं भी है। इनका नेशनल सिक्योरिटी देखिए नेशनल नहीं, वजीर दिफा का जितना राब्ता फौज से है वो सबको पता है। एक ऐसे आदमी को वजीर दिफा बनाया गया जिसको फौज एक्सेप्ट, मैं तो आईनी तौर पे वजीर दिफा अगर आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनवाएं, इन इदारों की आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इनपुट लें तो फिर ये गैप नहीं होगा। मैं आपको वजाहत दूं कि इसकी संगीनी क्या है, फिर आपको पता लगे कि फौज में इतनी परेशानी क्यों है। इसकी वजह से हिस्सा ये है कि 2 साल पहली बात तो ये कि फौज ने इनको बड़ा वाज़ेह कहा कि 2003-2004 के बाद से जो ये ग्रुप्स हैं, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद वगैरह, इनको किसी की तरफ से कोई ऐसी पैटर्नाइजेशन नहीं है। ठीक है, 2 साल हो गए कि 2 साल से DGISI जो भी जा चुके हैं वो इनके पीछे लगे रहे कि जी इनकी वजह से ये चूंकि जुलूस निकालते हैं 2-2 मील लंबे और बड़ी वॉयलेंट किस्म की तकरीरें करते हैं, बाहर इंप्रेशन जाता है कि हम इनको पैटर्नाइज कर रहे हैं, इनको रस्सा डालें, इनको आप ठीक करें, इनको कंट्रोल करें। ठीक है, यह भी कहा कि अगर आप नहीं करते तो आप हमें इजाजत दें, फिर हम इनके खिलाफ एक्शन करें। फिर जब उस पर भी नहीं हुआ और उसको पता है कि ये दोनों पंजाब में ग्रुप थे और पंजाब में कोई एक्शन नहीं किया गया, फिर उसके बाद ये हुआ कि 8 महीने पहले DGISI ने 2 प्लान्स बना के दी कि इनको आपने कैसे कंट्रोल करना है, कैसे डीरेडिकलाइज करना है। उसमें काफी सारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशनों के काम थे। एक नेक्टा के हवाले कर दी गई, एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने पास रख ली प्लान। और अब जब उस प्लान के रिसीव करने के बाद, ये पिछले साल अप्रैल की बात है जब प्लान दी गई, साल हो गया। उसके बाद अब जब ये मीटिंग के हवाले से खबर बाहर निकाली तो ये प्लांटेड खबर थी जिसमें ये जाहिर करने की कोशिश की गई कि ये जो ग्रुप्स हैं इनको आर्मी पैट्रोनाइज कर रही है, वरना हम तो चाहते हैं कि इनको किसी तरह खत्म किया जाए। एक मिनट इधर रुकिएगा, मुझे एक ब्रेक लेनी है, इधर ही रुकिएगा। बड़ी आपने इंपॉर्टेंट ये बात की कि उस खबर को लीक किया गया, मैं आगे आपको इसका सारा बताऊंगा, और प्लांट किया गया और 2 नंबर खबर थी। इस हद तक तो मेरे ख्याल में हुकूमत और फौज ने दोनों ने ही इनिशियल रिएक्शन ये दिया था कि दिस इज रॉन्ग, ये खबर गलत है, ये प्लांट की गई है। लेकिन एक पॉइंट आता है, आज से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले मैं और आमिर इलियास राना साहब एयरपोर्ट के ऊपर हमारी एक मुलाकात हुई थी, अगर आपको याद हो, बड़ी इंपॉर्टेंट, और उसके अंदर हमें बताया गया था कि पूरी तरह दहशतगर्दी के हवाले से जो जंग लड़ी जा रही है सब कुछ एक पेज के ऊपर। अगर आपको वो मुलाकात याद है, मैं उसके हवाले से तफसील से बात करता हूँ। मुझे ब्रेक लेनी है, बिल्कुल ठीक, मैं एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं, समी साहब एक सवाल का जवाब दे रहे थे और मैंने पिछली ब्रेक पे जाने से पहले भी वो पॉइंट रेज किया था कि अगर इदारे खुद अपना रिएक्शन देना शुरू कर देंगे
तो रिट ऑफ द गवर्नमेंट के हवाले से क्या होगा? समी साहब और दीगर हमारे पैनलिस्ट इस हवाले से क्या सोचते हैं, बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी इदारों की अपने रिएक्शन की। जिस तरह चौधरी निसार साहब ने कहा कि ट्विटर के जरिए ये ट्विटर खेलना, ट्वीट्स करना जो है ये जमहूरियत के लिए कोई अच्छा शुगुन नहीं है। अगर इस तरह बाकी इदारों ने भी ये काम शुरू कर दिया तो उसका रिएक्शन क्या आएगा? समी साहब, एक सेकंड पहले मुझे वो बात मुकम्मल करने दो कि रिएक्शन जी, सारा किस्सा तो आपने आधे में रोक दिया। सॉरी प्लीज। अच्छा, किस्सा ये है कि आपको याद होगा कि अफगानिस्तान में इंडियन एम्बेसी के ऊपर एक अटैक हुआ था और उसके बाद उसमें उनके ब्रिगेडियर और लोग मारे गए थे। ठीक है। और उन्होंने कहा जी कि आईएसआई ने करवाया है। उसके बाद इंडिया ने बड़ी कोशिश की कि आईएसआई को एक रोग इंटेलिजेंस एजेंसी डिक्लेयर करवाए, लेकिन वो नहीं करवा सके। ठीक है। अब यूं हुआ कि ये जो हाफिज सईद का ग्रुप था, इसको यूनाइटेड नेशन ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया और इसको टेररिस्ट करार दिया। अब इसको जो भी ग्रुप सपोर्ट करेगा वो यूनाइटेड नेशन उसके खिलाफ एक्शन लेगी। ठीक है। और आपने आईएसआई को खड़ा कर दिया कि जी ये हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हम नहीं कर रहे। अच्छा, अब अगर आईएसआई अगर ये रिबटल और आर्मी की तरफ से चीखो पुकार ना होती तो यही थीम थी जो इंडिया ने उठा के तो यूनाइटेड नेशन में लेके जानी थी। ठीक है। और अगर आपकी आईएसआई पे पाबंदी लग जाती कि ये रोग ऑर्गेनाइजेशन है तो आप मुझे बताएं कि आपकी सिक्योरिटी कहां जाती? तो यानी तो ये वो साजिश है जिसके ताने बाने यहां भी हो सकते हैं, वहां भी हो सकते हैं, बाहर। ठीक है। आज आप तहकीक कर रहे हैं, ये पहला स्टेप आपने किया है। अभी दूसरा स्टेप जो होना चाहिए, अगर मैं मौजूद हूं आईएसआई में तो मैं ये स्टेप करूं हर हालत में, और वो ये है कि ये कोई गलती नहीं है कि एक आदमी को ख्वाब आ गया कि मैंने सुबह यूं खबर प्लांट करनी है। भाई उसका मकसद मुझे पता लगना चाहिए कि उसने ये किस मकसद के तहत की। मैं इंटेरोगेट करूंगा इन बंदों को बुलाकर, मैं पूछूंगा कि भाई इंक्वायरी ने ये इल्जाम आप पे लगा दिया कि आप दो इसके जिम्मेदार हैं, अब मुझे ये बताओ कि तुमने किया क्यों? वो साहब तो बाहर बैठे हैं आराम से, जो भी बैठे हैं, आपने ये क्यों किया? ठीक है। और मकासद आपके क्या थे? ठीक है। और किसके कहने पे किया? और इससे आप क्या हासिल करना चाहते थे? ठीक है। ये तो सवाल आते हैं जिनके जवाब आप चाहिए। ठीक है। तो ये किस्सा इतना आसान और ऐसा नहीं है जब तक कंप्लीट लोग नहीं समझे, जब तक आर्मी इसका रही है इसी वजह से कि इसके नतायज आपके लिए बड़े खौफनाक हो सकते हैं। इसका जब तक ब्रॉडन नहीं किया जाएगा, ये टफ क्वेश्चंस के जवाब नहीं मिलेंगे, तब तक मामला तय नहीं पाएगा। जो बाहर से कौन मुलव्वस है जिसके कौन ये किया? समी साहब, इसके बाद अब इसका मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन इस पे अगर मुझे आप इजाजत दें आज करने की। देखिए, अब गवर्नमेंट ने 7, 8, 9 महीने जितना भी टाइम लिया, उसके बाद जिस तरह से इसका इख्तिताम हो रहा है कि आर्मी ने ये ट्वीट किया कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, और वजीर दाखिला साहब अपने वजीर आजम को कह रहे हैं कि वो दाखिले नहीं कर सकते थे। अगर ये उनको वजीर आजम की आशीर्वाद ना होती तो इतनी हिम्मत थी वजीर दाखिला में ये कहने की कि मेरा वजीर आजम का ये नोटिफिकेशन नहीं जारी कर सकता? क्योंकि ये सब मिले हुए हैं, एक मिली गेम है, मामू किसी और को बना रहे हैं। इस बात की पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की आवाम को, ठीक है, और पाकिस्तान की आवाम को यह निहायत जरूरी है कि मिलिट्री, आर्मी अपने कवानीन के तहत इस चीज की तहकीकात करे, क्योंकि सिविल गवर्नमेंट कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है। जिस अंदाज में इसको इख्तिताम तक पहुंचाया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ बचाने की कोशिश है, हकीकी लोगों तक पहुंचने की कोशिश नहीं। आपने जो कि बात की है कि उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, मैं उस पॉइंट पे आता हूं, लेकिन कमिंग बैक टू दैट सेम क्वेश्चन अगेन जो मैंने पहले आपसे पूछा था कि क्या ये सिलसिला दुरुस्त है कि इदारे जो है वो अपना रिएक्शन इस तरह ट्विटर के ऊपर देना शुरू कर दें? मुझे इसका ये जवाब दें कि ये जो गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, वो उसमें हर चीज तय है। इस मुल्क को किसी किंगडम की तरह नहीं चलाया जाएगा। इदारों की इनपुट को लेके आप फैसला करेंगे, और अगर इदारों की इनपुट को कोई आदमी इग्नोर करता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला दे चुकी है तमाम ऑफिसर्स पर कि आप किसी इंडिविजुअल का हुक्म नहीं मानेंगे, आप जो पाकिस्तान के आइन और कानून में जो चीजें डिफाइंड है उनके मुताबिक आप काम करेंगे। आईनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इसमें क्लियर है। ठीक है आमिर साहब, आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर इसमें कोई कानून की कोई जो से है उसे खराब तो नहीं किया गया? कानूनी तौर पे ही ये सारी ट्वीट हुई है, और अगर उन्होंने डीजीआईएसपीआर ने कह दिया कि जनाब हम नहीं मानते इस नोटिफिकेशन को, तो दैट्स करेक्ट। देखें, जो बात आप पॉइंट के तौर पे उठा रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के सिविलियन इदारे, उनके मुताबिक हमें देखना होगा कि हम फौज को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, फौज स्पेशल ट्रीटमेंट लेती है और देते रहेंगे। ये सिलसिला जब तक सिस्टम नहीं बनेंगे आपके, यूं ही चलेगा। फौज हर जगह पे मौजूद है, आपकी सिक्योरिटी के हवाले से भी है। हम खुद आर्मी चीफ को अपने साथ बैठाते हैं, जब वजीर आजम बैठते हैं तो वजीर दिफा नहीं होते उसमें,
ये चीजें हमें इस बहस में आना नहीं चाहिए कि जी ये क्यों ट्वीट आया है, ये जवाब क्यों आया, ये हकीकत है, हमें इन हकीकतों को मानना चाहिए जो जमीन पे मौजूद है कि फौज का अपना एक सिस्टम है, वो उसके मुताबिक काम करते हैं। वो चाहे गुड गवर्नेंस पे आपको बता दें, प्रेस रिलीज जारी करके, वो जो भी करें। यहां उन्होंने रिएक्शन पहले भी 2-3 दफा इसी तरीके से दिया, चाहे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद दिया है कि भाई ये रिपोर्ट का हम वेट कर रहे हैं। पहले कहा कि बनाओ और फिर कहा कि वेट कर रहे हैं। जब वेट करते हैं और ये जब इस तरीके से कुछ चीजें मिसिंग हों, और उसमें आप और हम सब यही तबसरा कर रहे थे ना कि दैट्स ऑल, मिट्टी डल गई, अब ये खत्म हो गया, क्योंकि इसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ था कहीं पे। अगर ये साथ इसके 4 लाइनें इजाफी भी हो जाती हैं कि इसके ऊपर फर्दर एक्शंस क्लियर किए जाते हैं। सवाल ये है आमिर साहब, सवाल ये है कि अब हुकूमत के लिए ये मामला सिर्फ एक 24 घंटे 48 घंटे में सॉल्व हो जाएगा या मुश्किलात अब बढ़ना शुरू हो रही हैं? देखें, जो 1 साल है ये इलेक्शन का, अपोजिशन आ गई, मैदान में रहेगी, क्योंकि उन्हें भी अपने मासेस को बताना है कि हम यहां मौजूद हैं और गवर्नमेंट को हम गंदा करेंगे। गवर्नमेंट ने अपने लिए मुश्किल खुद ली कि उसने ये अबहाम क्रिएट किया। उनको चाहिए था या तो वो पूरी रिपोर्ट इसके साथ जारी करते या इसमें 4 लाइनें इजाफी डालते, इसके साथ अलग लिख के कि ये इंटीरियर सेक्रेटरी या इंटीरियर मिनिस्टर, जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये सब लोग इन चीजों की जो सिफारिशात है जिसपे हर मेंबर के दस्तखत हैं हर पेज पर, वो ओपन की जाएंगी। और वो इस नंबर 2 पैरे का मतलब साहब, तो ये अबहाम बिल्कुल ना होता, ये अबहाम हुआ ही इस वजह से है। अब चौधरी निसार इसको कैजुअल लें, इसके ऊपर फौरी एक्शन लें, वो कल सुबह जारी कर दें या 3 मई। समी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन फौज को खुद करनी चाहिए। तो पहले ही जो JIT बनने जा रही है, वजीर आजम ने अपने बच्चों समेत, हसन और हुसैन के समेत, उसके सामने पेश होना है। तो अगर इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन अगर फौज उसका आगाज करती है तो फिर उसके अंदर तो मामला इन्वेस्टिगेशन के हवाले से और उसके सामने पेश होने के हवाले से क्या मुल्क के वजीर आजम और उनके बच्चों को भी बुलाया जा सकता है इसकी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से? क्या ये एक नया चैप्टर नहीं खुलेगा? क्या वजीर आजम के लिए मजीद परेशानियां नहीं बढ़ेंगी? नाज़रीन, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही है डॉन लीक्स के हवाले से, जो आज एक ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से आया और उसके बाद ISPR का जो रिएक्शन आया। जनरल साहब, सबसे पहले अब इंपॉर्टेंट बात यह है, अगले 48 घंटे के अंदर हुकूमत डैमेज कंट्रोल के लिए क्या कर सकती है? मेरा अपना ख्याल है कि जैसे चौधरी निसार ने इंडिकेशन दी है, वो जो नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, वो नोटिफिकेशन जो आएगी वो मोस्ट प्रोबेबली एक्चुअल जो रिकमेंडेशंस हैं उसके मुताबिक आ जाएगी। ठीक है। और अगर वो आ जाती है तो मामला मेरा ख्याल है सीधा हो जाएगा। ठीक है। और फौज भी मुतमईन हो जाएगी। तो जो डेंट पड़ा है वो ठीक होगा, वो नेचुरली आप नोटिफिकेशन दे दी तो बात खत्म होगी। क्योंकि एक चीज ध्यान में रखें, मैं आपको बड़ा वाज़ेह कह दूं, फौज कोई भी गैर आईनी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। ये जो कुछ भी है ये आपके अवाम, आपके मीडिया, आपके पॉलिटिकल पार्टीज के नोटिस में लाने की चीज है, क्योंकि ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। आप हुकूमती अदारे सारे उनकी बात करते हैं, सारे अदारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम नहीं कर रहे। वापडा करता था, वापडा ने सैकड़ों दफा आपकी पॉलिसीज के खिलाफ, उनके चेयरमैनों ने बाहर इंटरव्यू दिए हैं, उन्होंने ये जो सिंतास मुआहदा है उसके बारे में इंटरव्यूज दिए हैं, जहां उन्होंने गवर्नमेंट के उन चीज़ों को चैलेंज किया कि जी ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। जहां नेशनल सिक्योरिटी का इशू आ जाता है, लोगों को बाहर निकलना चाहिए। ठीक है। और उसकी वजह ये नहीं है कि आप कोई भी हो, उसकी वजह ये नहीं है कि आप अपने आप को असर्ट करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि जी बजाय इसके के बाद में हाथ मलेंगे, आप जाके कायल करते हैं। आप देख लीजिए कि कतर के साथ आपने मुआहदा किया, जाके एक दफा मुआहदा हो गया तो हो गया, लेकिन उस पे बहुत सारे लोग जो करते रहे हैं, तनकीद करते हैं। अगर अदारा निकल के बात कोई कर देता तो बड़ी अच्छी बात थी कि आपके समी साहब, अब ये आपने बात सुन ली कि इनकी भी बात कोई गैर आईनी इकदाम उठाने के लिए फौज का मेरा नहीं ख्याल कि कुछ किस्म का मूव है ना, आप बैठ के हुकूमत को उड़ा देंगे। नहीं, हम हुकूमत को नहीं उड़ाते। देखिए, जो अगर GHQ को कोई किसी बात पर कोई कंसर्न्स हैं, उन्होंने उसका इजहार कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि वो सिस्टम के अंदर रहकर अपने उसका कंसर्न का इजहार कर रहे हैं। ये जो आमिर इलियास राणा ने बात की ना कि जी वो वजीर दिफा को नहीं बिठाते, तो भाई आप ऐसा वजीर दिफा बनाएंगे तो वो उसको बिठाएंगे जो उनको काबिल कबूल होगा। और दूसरी बात, ये इदारों की काबिल कबूल नहीं है, नहीं काबिल कबूल, उनका पास देखें, उनकी तकारीर देखें, वजीर दिफा काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कबूल तो किया हुआ है ना उसे, लेकिन एक मिसाली रिलेशनशिप के लिए आप उसको वो सही आदमी को, आपके पास बहुत सारे बंदे हैं, इदारों की बात आप करते हैं, वजीर इत्तलात मौजूद है और PM हाउस में सेल है, वज़ीर आज़म साहब की बेटी जो है ना वो सब कुछ हैंडल करती है, ये इदारे आप बना रहे हैं। देखिए, असल में मेरा नाम लेके ना मुझे बीच में लगाया ना कि जी मैंने वो कहा कि जब हम हकायक की बात कर रहे थे, वजीर दिफा नहीं होते मीटिंग्स में और आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, मैंने ये बात
कही, ये क्लियर रखें। और जहां जो आपने सवाल किया, जाहिरा चौधरी निसार ने बड़ा आपने आवाज सुनाई उनकी, वो वीडियो क्लिप सुनाया कि हम ये सारी रिपोर्ट पब्लिक करेंगे, जो वादा था गवर्नमेंट का। ठीक है, जनरल साहब जो बात कह रहे हैं, जो सुन रहे हैं लोग, जब ये आ जाएगी फिर ये जो 48 घंटे में चाय की प्याली में तूफान उठाना है वो थम जाएगा, लोगों को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी सूरत में इस चीज से पीछे नहीं हटेगी। ठीक है, मैंने कहा लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो हो गया वो भुगत, गवर्नमेंट किस चीज से पीछे नहीं हटेगी, रिपोर्ट लाएगी, रिपोर्ट लेकर आएगी। आमिर राणा साहब, समीर इब्राहिम साहब, अमजद शोएब साहब, सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे पैनलिस्ट की गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन लुब्बे लुबाब इस बात का यह है कि पाक फौज पाकिस्तान का एक अहम इदारा है और उसको ऑन बोर्ड लिए बगैर कोई भी बड़ा कदम उठाना मुमकिन नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जो रिएक्शन सामने आया है, क्या वो रिएक्शन आना चाहिए था या नहीं था? जनरल साहब ने अभी कुछ देर पहले यह कहा कि नेशनल सिक्योरिटी सबसे पहले आती है। अगर किसी इदारे को यह लगे कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है तो अपना रिएक्शन जरूर देना चाहिए। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।